Hello bachcho, let's read the question. In this question it states that there is a reactant given and in presence of ETOH and heat, major elimination product X is. The product X is. तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दिया गया है, उसके प्रोडक्ट X है, तो क्या प्रोडक्ट है वो निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो, जो रिएक्शन दिया गया है, इधर रिएक्टेंट कौन सा दिया गया है, देखो CH इधर CH3 और इधर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है ETOH एक अल्कोहल और इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हीट दिया गया है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अभी कौन सा एलिमिनेशन होगा, E1 E2 या E1 CB। तो देखो E1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो थोड़ा बल्कियर होता है और लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इधर देखते हैं कि क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है और जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा बल्कियर भी है, तो इधर E1 रिएक्शन हो सकता है। E2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि E2 में जो रिएक्टेंट है वो लेस बल्कियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो बेस है वो रिएक्ट कर सके। तो पहले क्लोरीन निकल जाता है, क्लोरीन निकलने के बाद हमें एक कार्बोकेटायन मिलता है। कैसे, देखो CH कार्बोकेटायन CH3 और इधर CH3 और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन मिलता है। अभी देखो ये कार्बोकेटायन है 2 डिग्री, पर ये कार्बन कैटायन अगर इस कार्बन पे आ जाए तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो और इधर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर रीअरेंज कर जाए तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये रीअरेंजमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। अभी देखो इसके बाद क्या होता है, देखो जो CH3 है ये हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद रीअरेंजमेंट होकर क्या बनाएगा, CH3 कार्बोकैटायन और CH2 ठीक है, CH2 अभी देखो इस कार्बोकैटायन के पास 3 हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो उस अल्फा हाइड्रोजन में से कौन सा ये ETOH लेगा, ठीक है, या फिर कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा। तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं ठीक से, देखो CH2 CH2, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, CH3 और इधर एक हाइड्रोजन है। तो हालांकि इधर क्या दिया गया है, ETOH क्या करेगा, जो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है वो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनाएगा। अभी देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों सेम है, पर ये अलग है, तो ये इन दोनों में से कोई एक निकलेगा। तो दोनों निकाल के देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, पहले ये इसको A बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं B, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, देखो H2C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये हो गया ए प्रोडक्ट। अभी बी प्रोडक्ट कैसा होगा, बी देखो बी प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा कि CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो बी प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। तो अगर बी प्रोडक्ट देखे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इस बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूशन है, इस बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूशन, इस बॉन्ड, पर ये जो डबल बॉन्ड है ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो बी प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। तो इस वाला स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखें जो ऑप्शन बी पे है, ये ऑप्शन बी पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो ये है इसका मेजर प्रोडक्ट। सो मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट एक्स ये हो गया। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।